द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यह हैरान कर देने वाली खबर है। एक मुस्लिम युवक मंदिर परिसर से प्रसाद उठाकर खाता है और बदले में भीड़ उसे पोल से बांधकर इतना पीटती है कि पीट पीट कर उसकी हत्या कर देती है। यह बेहद ही सनसनीखेज खबर है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिएगा, जर्नल मिरर ने ट्वीट किया है। दिल्ली सुंदर नगर स्थित मंदिर से प्रसाद उठाकर खाने पर मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या। यह कितनी गंभीर खबर है। एक तो वह मुस्लिम युवक, दूसरा मानसिक रूप से बीमार, और उस दिन वहां मंदिर परिसर में चौकी का आयोजन हुआ था, कीर्तन भजन हो रहा होगा, तो प्रसाद के रूप में कोई केला पड़ा हुआ उसे मिला और वो वहां पहुंचकर उसे खाने लगता है। इतने में भीड़ उसे चोर समझती है और फिर उसकी पिटाई कर देती है। लेकिन जब धीरे धीरे मामला सामने आता है तो पता चलता है कि वो मुस्लिम है। इस वजह से शायद उस भीड़ ने मानवता को शर्मसार कर दिया। उस भीड़ ने उस मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। इस मामले में आज तक ने एक खबर प्रकाशित की है, लेकिन जब मैं इस खबर को देख रहा था तो लगा कि खबर कोई दूसरी तो नहीं है, क्योंकि वो युवक मुस्लिम है। इस बात की चर्चा काफी आखिर में जाकर आज तक ने की है। एक युवक को ये स्टाइल जो ANI वाला है वो आज तक ने भी पकड़ रखा है कि खबरों को कैसे छुपा के रखे। लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर देखा गया ना कि मंदिर परिसर में कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर प्रसाद खा लेगा तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी। अभी हाल ही में खबर भी आई है कि दैनिक भास्कर पे हमने वो खबर देखी थी कि वहां एक माँ बेटी मुस्लिम है, मंदिर में चली गई थी, जिसके चलते उसे जेल भेज दिया गया है। उन दोनों को आरोप यह लगाया गया कि वो मंदिर में नमाज पढ़ रही थी, जबकि उनके परिजनों का कहना है कि स्थिति उनके परिवार की इतनी खराब है कि वो दूसरे का माहौल क्या बिगाड़ेंगे। वहां पर कैंसर से उनका परिवार जूझ रहा है, कई सदस्यों की मौत हो चुकी है। और दूसरी तरफ मामला यह है कि एक मौलवी ने कहा कि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी बिना पर वो चले गए। वहां देखिए कि बाद में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ गई। खैर, वो खबर तो खबर है ही, लेकिन यहाँ जो मामला है बेहद संगीन है। जानकारी यह आई है, आज तक ने हेडलाइन में लिखा, दिल्ली में युवक की पीट पीट कर हत्या। प्रसाद उठाकर खाने से नाराज लोगों ने खंभे से बांधकर मारे बेल्ट और डंडे। ये हालत हो गई है। खाने को उठाकर खा लिया, इससे लोग नाराज हो जाएंगे क्या? यह देश इतना संकीर्ण मानसिकता का हो चला है। यहाँ के लोगों की सोच इतनी छोटी हो जाएगी कि कोई भूखा अगर खाना उठा लेगा तो उसकी पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, जान ले लेंगे। यहाँ रिपोर्ट देखिए कहाँ की बताई जा रही है। कहा गया है कि मामला नंद नगरी थाना इलाके का है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुंदर नगरी में मोहम्मद इसार नाम का लड़का मानसिक रूप से बीमार था। वो 26 सितंबर की तड़के करीब 4 बजे घूमते हुए अपने घर के पास बने एक मंदिर पहुंचा। वहां धार्मिक कार्यक्रम के चलते चौकी लगी हुई थी। इसार ने मंदिर के पास बनी चौकी से प्रसाद के रूप में केला उठाया और खाने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसार को पकड़ लिया और एक खंभे से रस्सी लगाकर बांध दिया। उसके बाद बेल्ट और डंडे से पिटाई कर डाली। इतनी बेरहमी दिखाई जाने लगी वहां पर। लोग इतने हिंसक हो चले हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर इतने जहर देश भर में बो दिए गए हैं कि जो भी कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति है उसे मौका मिलना चाहिए, वो टूट पड़ता है दूसरे मजहब के लोगों पर, खास करके अल्पसंख्यकों में मुसलमानों पर। इतनी नफरत है इन लोगों के भीतर। बताया जाता है कि जब उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही थी तो उसका वीडियो भी बनाया गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जो कि दिखाने लायक नहीं है। हम दिखा भी नहीं सकते हैं आपको। और यहाँ पर आज तक ने लिखा भी है कि घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी किस तरह मानसिक बीमार युवक को पीट रहे हैं। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि पिटाई से इसार को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और यह इलाका बेहद संवेदनशील बताया जाता है कि दिल्ली के जिस इलाके की घटना है, नंद नगरी के सुंदर नगर इलाके की घटना अगर ये बताई जा रही है
तो वहां पर हमेशा से मामला सेंसिटिव हो चला है। पुलिस फोर्स की तैनाती हुई थी। बताया जाता है कि बीते ही कुछ दिनों पहले एक हिंदू युवक की हत्या हो गई थी, जिसके बाद वहां पर मामला तनावपूर्ण हो गया था, माहौल बिगड़ने को थे। पुलिस उस वक्त भी हरकत में आई थी और इस दफे तो एक मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम युवक की प्रसाद खा लेने की वजह से मार कर हत्या कर दी गई। भगवान भी देखेगा तो सोचेगा और पूछेगा कि हमारे भक्त ऐसे इंसानियत दिखा रहे हैं क्या? ये तो इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं ना। और क्या कह सकते हैं इसे कि किसी भूखे को खाना खा लिया तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर देंगे। यहां देखिए आगे में बताया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो का भी पता किया जा रहा है। आरोपियों की जल्द ही पहचान की जाएगी। बताते हैं कि पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब पुलिस के मुताबिक यह मामला क्या है, कौन है इसार, कैसे इसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक इसार 26 साल के पिता अब्दुल वाजिद 60 साल के हैं। फल बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी 4 बेटियां और इसार इकलौता बेटा था। अब्दुल वाजिद ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि बेटा इसार बेसुध हालत में बाहर पड़ा है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वो दर्द से कराह रहा था। इसार ने बताया कि कुछ लड़कों ने उसे सुंदर नगरी में G4 ब्लॉक के पास पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि वो चोर है और उसे खंभे से बांध दिया। कुछ देर तक लाठियों से उसकी पिटाई की। ये सभी हमलावर सुंदर नगरी के G4 ब्लॉक के पास रहने वाले थे। कुछ देर बाद पड़ोसी आमिर आया और उसे रिक्शे पर बैठाकर घर ले गया और फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो नहीं बचा है, उसकी जान चली गई है। ये नफरत फैलाने वालों ने अत कर दिया। यहाँ पर मानवता शर्मसार हो गई। भगवान भी देखकर कह रहे होंगे कि हमारे भक्त अगर ऐसे हैं तो भक्त नहीं होने चाहिए। क्या कोई प्रसाद खाने से किसी को रोक सकता है? यहाँ पर तो स्थिति ऐसी है कि हिंदू समाज में कोई दलित बच्चा मंदिर में घुस जाता है, अगर प्रसाद खा लेता है, पानी पी लेता है तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। वहां कौन करता है? मंदिर का पुजारी, पुरोहित। ये आश्चर्य की बात है कि ऐसे घटना देने वाले लोग, ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोग समाज में खुला घूमते क्यों? इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आगे बताया गया है। पिता ने बताया कि शाम करीब 7 बजे इसार ने घर पर दम तोड़ दिया। देर रात 10:46 पर अब्दुल वाजिद ने पीसीआर को कॉल कर पुलिस को सूचना दी। शव को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, यानी कि आज पोस्टमार्टम इनका हुआ होगा। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाले लड़कों की पहचान कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस परिवार का क्या, जिसका वो इकलौता बेटा था? वो अब्दुल वाजिद साहब किस दर्द से गुजर रहे होंगे? क्या इस पीड़ा को पुलिस महसूस कर रही है, या वो भीड़ जिसकी मानसिकता नफरत से भरी पड़ी थी वो इसे महसूस कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? समाज इस तरह बट जाएगा। जरूरत है कि ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाइए, सलाखों के पीछे डालिए। ऐसे नफरती गैंग की समाज में कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।